हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1। ये क्लास 7 का है। चैप्टर का नाम है घातांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसमें 4 चीज़ें पढ़नी है। देखिए, घातांकीय रूप मतलब घात के रूप में संख्याओं को कैसे लिखते हैं, उसमें घात क्या होता है, आधार क्या होता है, और घातांकीय रूप में लिखी गई संख्याओं का मान निकालना, उनकी तुलना करना, ये सब सीखेंगे इसमें। तो पहले देख लेते हैं घातांक या घात। घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। घात घातांक की जरूरत क्यों है? क्योंकि देखिए, बहुत सारी जैसे यहाँ पर संख्याएं लिखी गई हैं, इनको 3 बार गुणा किया गया है। इसमें यहाँ पर एक अल्फाबेट लिखा गया है, इसको 4 बार गुणा किया गया है। अगर गुणा करने बहुत सारी संख्याओं को बार बार गुणा किया जाता है तो उसको संक्षेप में लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है, शॉर्ट में लिखने के लिए। जैसे यहाँ 3 5 है और तीनों में गुणा किया जा रहा है, तो इसको शॉर्ट में हमको लिखना होगा तो 1 5 लिखेंगे और उसके ऊपर 3 लिख देंगे। ये जो लिखा है ये भी वही लिखा है, लेकिन संक्षेप रूप में लिखा गया है, संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। अब ये ऊपर वाला कहलाता है घात, पावर, और नीचे वाला कहलाता है आधार, बेस। इसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में। इसी तरह इसमें भी आप चेक कर सकते हैं आधार कौन सा है। इसमें घात ये ऊपर वाला है, 5 है घात। आधार कौन सा है? 3 है। इसमें आधार क्या है? आधार नीचे वाला x और घात ऊपर वाला है। और देखिए, इस तरह से इसको भी अगर लिखना होगा घात के रूप में तो 2 के पावर 3 लिखेंगे क्योंकि 3 है। इसमें x 3 है तो x लिखेंगे, उसके पावर 3 लिखेंगे क्योंकि ये टोटल 3 है। यहाँ पर 4 है तो a के पावर 4 लिखेंगे। ये आपको इस तरह से भी इसका रूप मान निकालने को कर सकता है, इस तरह से देख करके 2 पे पावर 3, और पूछेगा कि इसका मान निकालिए। तो मान निकालने के लिए ये 2 है, 2 के पावर 3 है, इसका मतलब है कि 2 3 बार था, तभी तो उसको संक्षेप रूप में लिखा गया है। तो ऐसे 3 बार लिख लेंगे और गुणा कर देंगे तो आएगा 8। ये 8 जो है इसका मान है। तो इस तरह से दिया रहेगा, और इस तरह से भी दिया जाता है अलग अलग। तो कैसे बनाएंगे इसको? 3 2 बार है तो 3 को 2 बार ऐसे लिख देंगे। ये जितना रहेगा यहाँ पे 2 3, उतना बार इस संख्या को जो नीचे रहेगा उसको लिख देंगे गुणा कर करके, और उसके बाद उस पर गुणा करके और लिख देंगे। अब समझिए कि बहुत लंबा गुणा रहेगा तो कैसे करेंगे। देखिए, ये 4 है तो पहले इसमें गुणा करेंगे, 25 होगा। फिर 25 से इसमें करेंगे, 125 होगा। फिर 25 से इसमें करेंगे, मतलब जितना आएगा पिछला वाला 2 में गुणा करने पर जितना आएगा उससे अगले में गुणा करेंगे। समझ गए आप? और देखिए, जो यहाँ पर दिया गया है इसमें समझिए 5 और 5 में गुणा करेंगे तो इसको 5 के पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार 5 लिखा गया है, इसके पावर 2 लिखे हैं। इसको बोलते हैं 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर बोलते हैं। जो 2 लिखा रहता है उसको स्क्वायर बोलते हैं। ऐसे 8 पर भी 2 लिखा है तो 8 स्क्वायर कहेंगे, 8 स्क्वायर कहेंगे। इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं, हिंदी में वर्ग कहते हैं। ये 8 का वर्ग लिखा है, 9 पे पावर 2 है तो उसको 9 स्क्वायर कहेंगे। मतलब 2 लिखा रहेगा तो उसको स्क्वायर कहेंगे, 9 स्क्वायर, 2 स्क्वायर ऐसे। यहाँ 5 स्क्वायर कहेंगे, 5 का वर्ग, हिंदी में वर्ग कहेंगे उसे। अगर 3 रहेगा इस तरह से पावर 3 तो उसको क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में घन कहते हैं। इसे बोलेंगे 2 का क्यूब या 2 का घन हिंदी में। इसको घन कहेंगे, इसको वर्ग कहेंगे। देखिए, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पहले घातांकीय रूप पढ़ा कि घात के रूप में कैसे लिखते हैं संख्याओं को, और इस तरह से घात के रूप में रहेगा तो उसको फिर उसका मान कैसे लिखाएंगे, निकालेंगे, पढ़ लिया हम लोग। उसके बाद गुणा कैसे कैसे करते हैं, ये तो समझने का था, इस टॉपिक में नहीं था, लेकिन गुणा करने आपको आना चाहिए। इसके बाद यहाँ ऊपर 2 लिखा रहा है तो उसे घात का वर्ग कहते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर कहेंगे। यहाँ पर 3 रहेगा तो उसे क्यूब कहेंगे। और घात ऊपर वाला होता है, नीचे वाला आधार होता है। और हमेशा जो घात ऊपर वाला लिखते हैं ये छोटा लिखते हैं आधार से,
बराबर मत लिख दीजिएगा, इसको छोटा लिखते हैं। घात जो होता है आधार से छोटा होता है। इसको देखिए यहाँ पर छोटा लिखे हैं, इससे साइज इसका छोटा रहेगा। इसको आप एक बार देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपका नोट्स बना सकते हैं आप। इसको ये हट जा रहे हैं, इस एक बार देख लीजिए इसको। एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर अगर दो चीजें लिखी रहेंगी, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे लिखा है, इसमें तो सब एक ही नंबर रहता था, अगर अलग अलग रहेगा तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 9 9 9 है, यहाँ 2 2 2 है, 2 बार। इसको अगर घात के रूप में निकला है, घातांकीय रूप में, तो कैसे लिखेंगे। देखिए 9 3 है तो 9 पे पावर 3 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे गुणा का साइन जो है, यहाँ पे चिन्ह है, वो देंगे। उसके बाद ये दोनों 2 बार है, 2 2 बार है, तो इसको 2 के पावर 2 लिख देंगे। इसका ये सबका घातांकीय रूप है। इसमें 2 नंबर थे, 2 नंबर लिख दिए। आगे समझते हैं, प्रश्नावली हल करेंगे। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो दोबारा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। वो जो बातें बताई गई इससे पहले वो बेसिक बातें थी, उसके आधार पर ही आगे आप बनाइएगा सवाल, तो उसको आप समझिए ध्यान से। उसके बाद एक प्रश्नावली को हल कीजिए। आगे हम बता रहे हैं, देखिए प्रश्नावली में टोटल 9 सवाल है। पहला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 सवाल है, ये आप हम बता दिए हैं, उसके आधार पर भी आप बना लीजिएगा। देखिए पहला सवाल है प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल। पहले हम सवाल लिख लेते हैं, आपको रहने दीजिए, आप देख लीजिएगा बुक में। 5 5 5 4 बार लिखा है, तो 5 के पावर 4 होगा। और दूसरा देखिए 5 के पावर 5 4 लिख दिए क्योंकि 4 बार था। और इस तरह से सी 3 बार है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। हम आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा देंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा। तीसरा देखिए उसमें 2 2 बार है, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे। फिर 3 3 बार है, तो 3 के पावर 3 लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन 6 6 लिखा है 2 बार, तो 6 के पावर 2 लिखेंगे और गुणा फिर लिखेंगे, और 5 के पावर बी के पावर 2 लिखेंगे। इसी तरह अगला दिया है, इसमें ए भी है, बी भी है और डी भी है। तो ए 2 बार है, बी 4 बार है, 5 बार है बी। ए जो है 2 बार है, तो 2 लिखेंगे। बी 5 बार लिखा हुआ है, तो उसमें तो 5 लिखेंगे। और डी 1 बार लिखा है, तो डी के पावर 1 लिखेंगे। डी के पावर 1 नहीं भी लिखिएगा तो चल जाएगा काम। 1 नहीं लिखते हैं पावर में, उसको हम लोग मानते हैं कि 1 है वहां पे। अब देखिए दूसरा सवाल, इसमें मान निकालना है। पहला का 3 के पावर 3 लिखा है, इसका मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, इसका होगा 27। गुणा कीजिएगा तो इसमें पहला ये सवाल था। दूसरा 6 के पावर 4 है, 6 और 6 लिखेंगे। इसमें गुणा करेंगे, इसमें दोनों में गुणा करेंगे तो 36 आएगा। 36 में फिर ये 6 से गुणा करेंगे, इसमें 216 आएगा। फिर 6 से गुणा करेंगे, 1296 आ गया। इस तरह से आप एक गुणा कर सकते हैं। तीसरा सवाल है 9 के पावर 3, मतलब 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार, क्योंकि 3 लिखा है। देखिए 9 9 में गुणा करेंगे तो 81 आएगा, फिर उसमें 9 से गुणा करेंगे तो 729 आएगा। ये हो गया आंसर। ये लाइन मत खींचिएगा, हम खींच रहे हैं समझाने के लिए। 5 के पावर 4 इसका करना होगा, मान निकालना है, तो 5 4 बार लिखेंगे, 4 है तो
और गुणा करेंगे इसमें, तो 25 होगा, फिर 25 से 5 में गुणा करेंगे 125 होगा, फिर उसमें 5 से गुणा करेंगे 625 होगा। अगला है इसमें 4 के पावर 4, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो इसमें 16 गुणा करेंगे, 4 में 16 होगा, फिर 16 में 4 से गुणा करेंगे 64 होगा, फिर 4 से करेंगे 256 होगा। इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसमें का अगला सवाल पढ़ेंगे, तीसरा। इसमें सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेत रूप में व्यक्त कीजिए। इसको घात के रूप में लिखना है, तो इसको घात के रूप में लिखने के लिए इसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। इसको कटाएंगे, पहले 2 से देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं। 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 3 है। ये कटेगा 7 से, और ये 7 से कितने बार में जाएगा, देखिए 4 बार में जाएगा 28, इसमें से तो बचेगा 6, और 9 बार में जाएगा 63, फिर 7 से ही जाएगा 7 टाइम्स 7 बार में, फिर ये 7 से जाएगा 1 बार में। तो इस तरह से आपको कटा लेना है, और उसके बाद यहाँ लिखना है 343 बराबर, ये जितना संख्या आई है सबको लिखना है यहाँ पे। और फिर इसको घात के रूप में लिखना है, तो फिर यहाँ पे जितने 7 हैं उसके ऊपर उतना नंबर दे देना है। और ध्यान दीजिए घात छोटा लिखना है, 1 को हम लोग छोड़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, तो 1 को नहीं लिखना है। उसके बाद है 512, इसको भी इसे कटाएंगे, 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 रहता है, जिसके लास्ट में वो 2 से कटता है। ये 4 बार में कटेगा, सॉरी 2 बार में, फिर 2 से ही कटेगा क्योंकि 6 है लास्ट में, 6 इसके अंत में 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है और 0 रहता है, 2 से कटता है। ये भी 2 से कटेगा, ये सबको लिखेंगे। देखिए 2 कितना है इसमें, 512 लिखेंगे पहले, इसके बाद 2 2 2 जितनी बार 2 है उतनी बार 2 लिखेंगे। इसमें कितना बार है, 9 बार है, और उसके बाद 2 पे पावर 9 लिख देंगे। ये हो गया घातांक के रूप में। इसी तरह से इसको भी बनाएंगे, इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। इसको उतार लीजिए आप कॉपी में, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला ये है तीसरा, इसको 3 से कटाएंगे। 3 से कटने का नियम क्या है कि कैसे पहचानेंगे 3 से कटेगा। ये 3 डिजिट है, तीनों डिजिट को जोड़ेंगे तो ये आएगा 9, और 9 18 आएगा, और 18 में 3 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। ये जो 18 आया है इसके तीनों अंक को जोड़ने के बाद आया है, और 18 जो तीनों अंक के जोड़ने के बाद आया है इसको अगर कटाएंगे 3 से या कट जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि ये पूरी जो संख्या है 729 ये भी कट जाएगी। तरीका ये है कि उसके अंक को जोड़िए और जोड़ के 3 से भाग दीजिए, कट जाने के बाद समझ जाएंगे कि वो 3 से कटेगा, इसलिए 3 से कटाएंगे। यहाँ भी 3 से कटेगा, यहाँ भी 3 से कटेगा, यहाँ भी 3 से। अब इस सबको क्या करेंगे, 729 लिख करके 3 जितनी बार है उतनी बार 3 लिख देंगे। इसको घात के रूप में 3 के पावर 6 लिख देंगे क्योंकि 6 बार है, ये 6 बार है तो 6 लिख दिए। इसी तरीके से इसको बनाएंगे 3125 को, ये 5 से कटेगा, जिसके अंत में 5 रहता है और 0 रहता है वो कटता है 5 से। तो जैसे हमको मालूम चल गया कि 5 से कटेगा, 5 से कटाएंगे 6 बार में, फिर 5 से ही जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से। अब ये क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और 5 के पावर 5 लिखेंगे। ये हो गया दूसरा सवाल।
अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल है। इसमें क्या करना है कि इसमें बताना है कि कौन सा बड़ा है, इस दोनों में कौन सा बड़ा है। इसको निकालने के लिए ऐसे नहीं हम लोग बता सकते, इसका हमको मान निकालना पड़ेगा। मान निकालना अभी पिछले सवाल में पढ़े हम लोग। इसका मान निकालेंगे 4 के पावर 3 का। तो 4 के पावर 3 है, 3 का मतलब 3 बार 4 लिखेंगे, जो ऊपर रहता है उतनी बार लिखते हैं। इसका आएगा 64। इसमें भी ये 3 के पावर 4 है, मतलब 3 कितने बार गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे। आएगा इसमें 9 29 81 आएगा। और इस दोनों में कौन बड़ा है, तो 3 के पावर 4 ये बड़ा है, 3 के पावर 4 बड़ा है लिखेंगे। इन दोनों में देखिए 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 का मतलब 2 5 बार लिखेंगे। अब सब में गुणा करेंगे, 32 आएगा। फिर 5 के पावर 2 है, तो 5 गुणे 5 25। इसमें कौन बड़ा है देख रहे हैं, ये आ रहा है ज़्यादा, तो ये बड़ा है। 2 के पावर 5 बड़ा है, ऐसे लिखेंगे बड़ा है। इसी तरह इसमें करना है, इसको यहाँ कर देते हैं। ठीक है, 2 के पावर 8 का मतलब 2 गुणे कितनी बार, 8 बार करेंगे। और 8 के पावर 2 करेंगे तो 8 के पावर 8 का 2 का मतलब 2 बार, ये 64 आएगा। ये क्या आएगा, ये आएगा 256। गुणा करिएगा आप 8 बार, तो इसमें 256 बड़ा है इससे, तो यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 8 बड़ा है। इसी तरीके से इसमें देखना है, तो 100 के पावर 2 का मतलब हुआ 100 गुणा 100, ये आएगा इसमें इतना। गुणा करने के मतलब क्या, 2 जीरो है इसमें, 2 जीरो है तो 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो, टोटल 4 जीरो रख देंगे। और 1 में 1 से गुणा कर देंगे इसमें, 1 में 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, और दोनों जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो रख देंगे। इसी तरीके से 2 के पावर 100 है, इसका मतलब है कि 2 गुणा 2 गुणा 2, इसी तरह कितना बार, 100 बार गुणा करेंगे। तो इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा देखिए इसमें बड़ा ही आएगा, इससे तो ये बड़ा ही आएगा ये वाला, क्योंकि ये 100 बार है ना। तो 100 बार करने का मतलब ऐसे देखिए, कंप्राइज के मतलब इसमें तुलना कर सकते हैं हम लोग। 100 को इस 2 के पावर में लिखेंगे तो कुछ अलग ही आएगा, इसमें कम, इससे पावर कम ही आएगा उसमें। तो इतना हम गुणा नहीं कर सकते 100 बार, इससे आपको लग ही रहा होगा कि ये सबसे बड़ा होगा, इससे तो बड़ा होगा ये, लेकिन पावर 100 है। आगे देखिए ये सवाल है, इसमें क्या करना है कि जितनी संख्याएं उनको अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य संख्याएं जानते हैं आप, जो किसी से नहीं करते हैं, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह की 3 हो गया, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसको घात के रूप में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन ये सब अभाज्य संख्याएं नहीं है। 10 और 6 लिखा तो इस तरह से भी जा सकता है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो अभाज्य गुणनखंड निकलने वाला ही विधि है, इससे ऐसे निकालेंगे। और ये बात समझिए, इसमें इस सवाल में, 5वें सवाल में मेन बात आपको ये ध्यान रखना है कि 0 और 5 जिसके लास्ट में रहता है वो 5 से कटता है, और जिसके लास्ट में 2 रहता है, 4 6 8 और 0 रहता है, वो 2 से कटता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें जितना है ये भाग देने वाला है, सबको दे दीजिएगा भाग। ये दोनों बात को याद रखिए, पहचानने में आसानी रहेगी। यहाँ 0 है तो ये 2 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, लेकिन सबसे छोटी संख्या से पहले कटाते हैं हम लोग। देखिए 6 बार में 12 कट गया है, 0 0 बार में ही कटेगा, 0 0 बार में ही कटता है किसी भी पहाड़े से। फिर यहाँ 2 से देंगे, अब देखिए ये 5 से कटेगा, लेकिन ये 3 से भी कटेगा। तो पहले 3 से कटाएंगे। 3 से कैसे कटेगा, क्योंकि 5 और 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 12, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 से 12 कट जाता है। इसका मतलब हुआ कि 75 भी कट जाएगा 3 से।
तो पहले 3 से ही कटाएंगे क्योंकि 5 तो बड़ा होता है, पहले छोटी संख्या से कटाएंगे 3 से। अब देखिए, अब फिर 5 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो 3 से कटे, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा। इस तरीके से आ गया। तो इसको 1200 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लेकिन घात के रूप में लिखना है तो जितना 2 है उसके पावर 2 लिख दीजिए। 4 को है तो 4 लिखिए। 3 के पावर 3 एक ही है तो इसके पावर 1 लिखिए, या नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। यहाँ 2 लिखिए, इसके 5 2 है तो 2 लिख देंगे। इस तरीके से बनाएंगे। इस तरह से आगे भी और सवाल है, आप सब बना लीजिएगा, आसान है। ये पहला था। इसके बाद 3 और सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है जैसे बनाया गया है। और खुद से भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, सब हम ही नहीं बनाएंगे, बना देंगे लेकिन बन जाएगा आपसे खुद ही। अब अगला सवाल पढ़ेंगे 6 नंबर। देखिए ये इसमें 6 नंबर सवाल है। सरल कीजिए, सरल मतलब सिंपल कीजिए इसको। ये घात के रूप में लिखा गया है। नॉर्मल कैसे लिखेंगे इसको? 3 है और 10 के पावर 2 का मतलब क्या होता है? 10 गुणे 10। अभी सब में गुणा करेंगे, इससे में गुणा करेंगे 100 होगा, 3 में 100 से गुणा करेंगे 300। ये सरल रूप हो गया इसका। करना कुछ नहीं है, जो घात के रूप में लिखा है उसको ऐसे लिख देना है विस्तार से, सब में इसमें गुणा कर देना है। यहाँ पर 49 होगा और ये 9 होगा। 9 से 49 में गुणा कीजिएगा तो आएगा 4 1 4। इसी तरह से इसमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। माइनस है, माइनस में गुणा कर, माइनस के पावर 5 है, -1 के पावर 5। तो एक बात ध्यान रखिए, माइनस के पावर अगर माइनस वाली संख्या है और उसके पावर 5 है तो एक को गुणा करेंगे ऐसे, 1 में -1 से, फिर -1 से 5 बार, तो गुणा करने में 1 से 1 तो 1 ही आएगा, सब में 1 में गुणा करेंगे। लेकिन माइनस जो चिन्ह है उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा। देखिए, माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा, फिर प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा। प्लस में माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस से माइनस में गुणा करते हैं तो प्लस आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करेंगे दोनों में तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस से फिर माइनस में करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस से प्लस, माइनस में करेंगे प्लस हो जाएगा, फिर प्लस से माइनस में करेंगे माइनस आएगा, मतलब यहाँ माइनस आएगा, -1। इस सब में गुणा करेंगे तो उसके बाद है 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा 343। अब देखिए, सॉरी यहाँ गुणा रहेगा। अब माइनस से 1 से गुणा करेंगे 343 में तो 343 ही होगा, और माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? तो यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं है। तो यहाँ चिन्ह तो है गुणा का, लेकिन इसके आगे कौन सा चिन्ह है? इसके आगे कुछ चिन्ह नहीं है, तो मतलब प्लस का चिन्ह है वहाँ पे। और माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस होगा, -343 इसका मान आएगा। एक शॉर्ट तरीका भी है, इतना करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, पावर में अगर विषम संख्या रहेगा तो माइनस ही आएगा, ये माइनस माइनस ही आएगा। अगर यहाँ सम संख्या रहेगा तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको डायरेक्ट हम -1 लिख करके और यहाँ 7 गुणे 7 गुणे 7 लिख सकते थे, और उसके बाद गुणा। ये इतना करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ये 0 है और ये 10 के पावर 2 का मतलब 10 गुणे 10। अब एक बात देखिए, 0 में अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 ही होता है। तो यहाँ सब में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसका मान 0 आएगा। सरल सिंपल रूप में 0 आएगा इसका मान। यहाँ पर देखिए 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 का मतलब 3 जो है 4 बार लिखेंगे, और 2 के पावर 3 का मतलब 2 3 बार लिखेंगे, और सब में गुणा कर देंगे। देखिए आएगा इसमें 81 और 8, कितना आएगा? 648। अगला देखिए, 3 के पावर 2 है तो इसमें 2 बार लिखेंगे, और 10 के पावर 4 है तो 4 बार लिखेंगे 10 को।
9 होगा, इसमें गुणा करेंगे तो एक में एक से करेंगे तो एक ही होगा, सब में एक ही होगा, लेकिन ये 4 जीरो है तो 4 जीरो रख देंगे यहाँ पे, डायरेक्ट समझिए। उस तरह से गुणा नहीं करना जैसे आप बचपन में करते थे यहाँ पे। और 9 से 1 में करेंगे, 9 से 1 में करेंगे तो 9 ही होगा, और ये 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ रख देंगे, आंसर आ गया इतना। देखिए अगला सवाल है, इसमें 3 के पावर 3 है, तो इसमें क्या करना है आपको, 3 बार लिख देना है, -3 और -3, 3 3 में गुणा करेंगे 9 होगा, 9 में 3 से गुणा करेंगे 27 होगा। और आपको बताए थे अगर माइनस के पावर अगर सम संख्या है तो प्लस आएगा, और विषम संख्या तो ये विषम संख्या है तो यहाँ पर माइनस आएगा। और यहाँ देखिए -1 से गुणा करना है, -2 गुणे -2, यहाँ माइनस कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है, तो 4 जो है विषम नहीं है, सम है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, तो यहाँ 8 लिखेंगे, +8, प्लस नहीं लिखा जाता है। अब इसमें देखिए -4 गुणा -4 गुणा -3 और गुणा -3। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस कितना बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार है, 4 मतलब 4 एक सम संख्या है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस तो आएगा नहीं। अब गुणा करेंगे तो 16 और 9, और 16 में 9 से गुणा करेंगे 144। इसी तरह से ये सवाल है, -2 गुणे -2 गुणे -10 गुणे -10, 4 बार लिखना है। इस सवाल को यहाँ देखिए, -2 गुणे -2 गुणे -2 3 बार, और गुणा करना है -10 में 4 बार। देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 3 बार करेंगे तो 3 बार माइनस से गुणा करेंगे तो 3 बार करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, सम बार करना होगा तो प्लस आएगा, और विषम बार गुणा होगा माइनस में तो माइनस आएगा, तो यहाँ विषम बार ही हो रहा है 3 बार तो माइनस होगा। माइनस देखिए यहाँ पर है और 4 लिखा है, तो 4 सम संख्या है तो इसलिए प्लस आएगा, और 10 के पावर 4 है तो 10 के पर 4 जीरो लगा देंगे, यहाँ पर 1 पर 4 जीरो, डायरेक्ट गुणा करने का तरीका। फिर यहाँ से माइनस में इससे गुणा होगा तो माइनस ही होगा, 8 से 10,000 में गुणा होगा तो 80,000 होगा। अब ये देखिए अगला, -5 गुणे -5 गुणे 2 के पावर, देखिए 2 गुणे 2 गुणे कितना बार लिखना है, 4 बार। इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और इसमें गुणा करेंगे 16 होगा, टोटल आएगा इसमें 400। इसको सिंपल करना था, सरल करना था। इसके बाद अगला सवाल 8वां, देखिए आगे ये 8वां सवाल है, तुलना करना है। तुलना करना है कि दोनों में, तुलना करने का मतलब बड़ा छोटा ही बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें देखेंगे तो देखिए 10 के पावर 4 है, मतलब इस पे 4 जीरो होगा, और यहाँ 5, 4 रहने का मतलब 4 जीरो। इसमें गुणा करेंगे तो 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5, 50,000। यहाँ पर देखेंगे तो ये आएगा कितना, 4 और 10 के पावर 7 मतलब 7 जीरो, तो इस पे 7 जीरो रख देंगे। इससे बड़ा है, 7 जीरो है तो बड़ा है इस पे, तो इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए 5 गुणे 10 के पावर 4, इधर मुंह खुला रहेगा, इस तरह ये बड़ा का चिन्ह है, जिधर ये खुला रहता है उधर वाला बड़ा कहलाता है, ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। फिर इसमें देखिए 2.6 है, 10 के पावर 12 मतलब 12 जीरो। देखिए 12 जीरो लिखेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, 12 जीरो यहाँ लिखिए मत, या लिख भी सकते हैं 12 जीरो, तुलना करने में आसानी रहेगी। इसमें देखिए यहाँ 14 जीरो था, थोड़ा गलती हो गया है, तो इसमें यही बड़ा होगा, ये वाली संख्या गलत हो गया, ये वाला बड़ा होगा, यहाँ 14 जीरो रखिएगा ना तो यही बड़ा आएगा।
देखिए अगला सवाल ये दूसरा है, इसमें 2.6 दिया है, 10 दिया है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा। 10 के पावर 12 मतलब 12 जीरो लिखेंगे और इसमें गुणा करेंगे। गुणा करने पर क्या होगा, 1 से इसमें गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, बाकी सब जीरो यहाँ लिखा जाएगा। आसानी है गुणा। और उसके बाद ये 1 अंक के बाद है, तो हम लोग 1 अंक के बाद 10 रखेंगे, लेकिन इधर से रखेंगे, यहाँ से 1 अंक के बाद। ये एक जीरो 1 अंक है, इसके बाद यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए 10 के बाद अगर जीरो रहता है तो 10 को भी छोड़ देते हैं हम लोग और जीरो को भी छोड़ देते हैं। तो छोड़ देंगे इसको, तो इसमें जीरो अब कितना बचेगा, 11 जीरो बचेगा। और यहाँ पर देखिए 9.6 है तो लिखेंगे, 10 के पावर 8 है तो 8 जीरो, और आइए गुणा करेंगे इसमें 1 से तो इतना ही होगा, लेकिन 1 अंक के बाद ये 10 यहाँ आएगा, 10 के बाद यहाँ पे जीरो छोड़ देंगे तो टोटल यहाँ पे 7 जीरो होंगे। अब देखिए उससे इसमें 7 जीरो है, इसमें 11 जीरो है, तो इसमें तो इससे कम उससे कम नहीं है, इसमें तो ज़्यादा ही है। भले ही अंक कम हो लेकिन जीरो बहुत ज़्यादा है, जिसमें जीरो ज़्यादा है आप समझ सकते हैं कि यही बड़ा होगा, इसलिए हम इसको इस दोनों में ये बड़ा होगा तो इधर वाला बड़ा का चिन्ह लगाएंगे। अगला सवाल है देखिए 9 नंबर, इसमें 2 सवाल और है, वो आप बना लीजिएगा, जैसे ऐसे बना है उसी तरह वो सेम तरीके से बनेगा, कोई बदलाव नहीं है, बस अंक का डिफरेंस है। इसमें देखिए इसको घातांकीय रूप में लिखना है, घात के रूप में लिखना है। तो घात के रूप में लिखने के लिए इसको पहले 8 को इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ करना नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए जो इसका आएगा अभाज्य गुणनखंड। आप पीछे कॉपी के पीछे कर लीजिएगा रफ पेज पर, और इसके बाद यहाँ पर बस अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिएगा। और इसमें आएगा 3 3 3 3 और 3, 4 2 3। अब ये जो आया है, अब इसको घात के रूप में लिखेंगे, 5 आएगा। तो ऐसे 2 को लिखेंगे हम लोग के पावर 3, क्योंकि 3 बार है, और 3 देखिए 5 बार है तो 3 के पावर लिखेंगे 5। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 81 को अगर तोड़ेंगे हम लोग तो इसमें 3 3 आएगा, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, 3 6 को 3 रहेगा, इसमें 81 आएगा। 743 है, इसको अगर तोड़िएगा तो ये पीछे अभी हम लोग इस पे बनाए हैं, इस पे सवाल 743 को तोड़े थे हम लोग तो इतना आया था। इसके बाद इसको घात के रूप में लिखेंगे तो तीनों को 5 को लिख देंगे 3 के पावर 5। घात हमेशा छोटा लिखते हैं, 7 के पावर 3। इस तरह से घात के रूप में लिखना है। बाकी एक और सवाल छूट रहा है, उसको भी आप बना लीजिएगा। देखिए इस पे से लगभग हम लोग सब बना लिए हैं, 1-2 सवाल किसी में छोड़ दिए हैं क्योंकि आप वो बना सकते हैं आसानी से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए और नोट्स बना लीजिएगा, और बाकी अपने से प्रैक्टिस कीजिए, सब बना लीजिएगा आप। और वीडियो अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो दोबारा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सब। कुछ बेसिक बातें हैं जो सब हम इसमें बता दिए हैं। थैंक यू।